ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विवाह पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माँ सीता का इस दिन विवाह हुआ, इसलिए विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं तथा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है कि इस दिन महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम के साथ राजा जनक की पुत्री देवी सीता का विवाह संपन्न हुआ था। भगवान श्री राम तथा देवी सीता के विवाह का विवरण श्री रामचरितमानस में मिलता है। इस शुभ अवसर पर भक्तों द्वारा मंदिरों तथा घरों में विवाह के मंगल गीत तथा भगवान श्री राम के भजनों का गायन बहुत ही उत्साह के साथ किया जाता है। विवाह पंचमी के दिन वृंदावन के निधिवन में स्थित श्री बांके बिहारी जी के प्रकट उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। विवाह पंचमी का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस पावन अवसर पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। विवाह पंचमी के दिन व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम के प्रिय राम रक्षा स्तोत्र का तथा मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। विवाह पंचमी की कथा। भगवान श्री राम तथा माता सीता को भगवान विष्णु व लक्ष्मी माता का अवतार माना जाता है, जिन्होंने इस धरती पर राजा जनक की पुत्री तथा महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि सीता माता का जन्म धरती से हुआ था। जब राजा जनक खेत में हल जोत रहे थे, उस समय राजा जनक को नन्ही बच्ची मिली थी। राजा जनक ने उस नन्ही बच्ची को सीता नाम दिया था। इस वजह से सीता माता को जनक पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक के पास एक शिव धनुष था, जिसे भगवान परशुराम जी के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति उठा नहीं सकता था। उस धनुष को बचपन में सीता माता ने उठा लिया था। तब राजा जनक ने यह निश्चय किया था कि वह उसी व्यक्ति को अपनी पुत्री के योग्य मानेंगे जो भगवान शिव के धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। इसके पश्चात राजा जनक के द्वारा एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। कई सारे लोगों ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, किंतु कोई भी व्यक्ति उस धनुष को हिला ना सका, जिससे राजा जनक काफी परेशान होने लगे। राजा जनक की ऐसी दशा को देखकर महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से इस प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके भगवान श्री राम ने उस शिव धनुष को उठाया तथा उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, किंतु वह धनुष टूट गया। इस प्रकार से उस स्वयंवर को जीतकर भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह किया। वही माता सीता ने भी प्रसन्न मन के साथ भगवान श्री राम के गले में वरमाला डाली।